हाय गाइस, होप से यू गाइस आर डूइंग वेल। तो गाइस, अब हम लेआउट्स को बनाना सीखने जा रहे हैं। इससे पहले तक आपको लेआउट्स के बारे में आइडिया हो गया है। अब हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे लेआउट को बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले 3 से 4 व्यूज़ के बारे में आपको आइडिया है। अगर आप इस ऐप के अंदर देखो तो यहाँ पर हमें पिक्चर देखने को मिल रही है, टेक्स्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है जी, थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। यहाँ पर क्लिक किया और देख सकते हैं यहाँ पर लिंक हमें पेस्ट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो इसी तरह से किसी भी ऐप के अंदर जब आप साइन अप करते हो तो इसी तरह से आप यहाँ पर नेम लिख देते हो। ठीक है जी, या आपने अपनी कोई इन्फॉर्मेशन डालनी है तो इस तरह से आप डाल सकते हो। उसके बाद अगर आप देखो तो आपको बटन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इमेजेस देखने को मिल रही हैं। तो इससे आपको पता चलता है इमेजेस, टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट और बटन्स को लेकर के ये कंप्लीट ऐप बन गई है। तो गाइस, सबसे पहले हम इन चारों व्यूज़ के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं इनके बारे में सीखेंगे। एट्रीब्यूट्स को सुन करके घबरा गए हो तो एट्रीब्यूट्स का मतलब है इनके अंदर हमें और भी चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं, उनको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो गाइस, व्यूज़ का कंसेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर है। तो अब हम इन चारों के एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखेंगे। ये हमें तब ही आएंगे जब हम इन चारों पे अच्छे से काम करना सीख जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू न्यू इरा ऑफ एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और अब हम बनेंगे एंड्रॉयड के चैंपियन। तो गाइस, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पर आप देखो तो मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है। ठीक है जी, प्रोजेक्ट तो आपको बनाना आता है, प्रोजेक्ट बना लेना। और जो मेन एक्टिविटी आती है इस बार उसका मैंने नाम रख दिया है कुछ व्यू एट्रीब्यूट्स अंडरस्टैंडिंग एक्टिविटी। नाम तो बहुत ही लेंथी है बट टॉपिक ये बहुत मज़े का है। अगर आप मान लो कि इंग्लिश आपने सीखनी होती है तो सबसे पहले ABC से स्टार्ट करते हो, तो लेआउट्स की ये ABC ही है। तो यहाँ पर मैं एमुलेटर को करता हूँ क्लोज, यहाँ पर प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हैं जगह थोड़ी सी बन गई है हमारे पास। सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ इस तरह का लेआउट आ रहा होता है। पहले यहाँ पर हम XML के अंदर कोड करना सीखेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि ये आखिर में कोड ये कैसे लिखा जा रहा है। तो गाइस, पहले हम XML के अंदर कोड लिखना भी सीखेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअल में ऐप के अंदर कोडिंग होती कैसे है। तो सबसे पहले अगर आप देखो, हमने इससे पहले कुछ इस जगह पर थे तो यहाँ पर हमने डिलीट पे क्लिक किया यूं करके और हेलो वर्ड हो गया था डिलीट। अब सेम काम हम यहाँ पे करेंगे कोड में जा करके। यहाँ पे भी मैं स्प्लिट कर लेता हूँ ताकि आप देख सको। यहाँ पर टेक्स्ट व्यू, इस पूरे को सिलेक्ट करोगे और इसको अब मैंने डिलीट किया है तो देख सकते हो हेलो वर्ड हमें देखने को नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर हमने टेक्स्ट को ऐड करना है। ठीक है जी, तो टेक्स्ट को ऐड करने के लिए हम टेक्स्ट व्यू लिखेंगे मैनुअली। टी देख लीजिए कैपिटल है और यहाँ पर देखो 4th नंबर पे हमें टेक्स्ट व्यू देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो रैप कंटेंट और मैच पेरेंट ये ऑप्शंस हमें देखने को मिल रही हैं। रैप अब क्या होता है गाइज, यहाँ पर मैं आपको कैंडी की एग्जांपल देता हूँ। देखोगे कैंडी एक रैपर के अंदर पैक हुई होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि कैंडी को रैप कर दिया गया होता है। सेम यहाँ पर रैप कंटेंट का मतलब भी यही है कि इसके अंदर जो चीज़ आएगी उसको रैप कर दिया जाएगा। ठीक है जी, जितनी कैंडी है पैकिंग भी ऑलमोस्ट उसकी उतनी ही होगी। उसके बाद एक आता है मैच पेरेंट। मैच पेरेंट का मतलब यहाँ पर रहेगा कि अगर आपके डैड की हाइट 6 फीट है तो आपकी हाइट भी एग्जैक्टली 6 फीट होगी। विड्थ अगर देख लो, हाफ लगा लीजिए, अगर 2.5 फीट है तो आपकी विड्थ भी 2.5 फीट ही रहने वाली है। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो आप। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम विड्थ को करते हैं जी मैच पेरेंट और रैप कंटेंट कर देते हैं टेक्स्ट को। ठीक है, ये देख सकते हैं अभी बीच में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, बट यहाँ पर देखो ये छोटा सा हमारे पास स्पेस बन गई है। ठीक है, बट यहाँ पर तो एरर ही आ रहा है भाई। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस व्यू को क्लोज करना है। इससे पहले आपको पता है कि व्यू ग्रुप के अंदर व्यूज आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो सिंपली कुछ इस तरह से भी इसको क्लोज कर सकते हैं।
बट इसके बीच में यहाँ पर हम कुछ नहीं लिख सकते, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है जी। अगेन मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ जैसे ये पहले था, क्योंकि इसी तरह से यहाँ पर काम होता है। अभी भी यहाँ पर एरर आ रहा है, एरर हम पूछ लेते हैं भाई मसला क्या है तुम्हें। यहाँ पर आएंगे और कहेगा ऐड टूल इग्नोर मिसिंग कॉन्स्ट्रेंट एट्रीब्यूट्स, कह रहा है जी कि कॉन्स्ट्रेंट नहीं हुई अभी तक ये, ठीक है। तो गाइस कॉन्स्ट्रेंट वाला जो काम है ये हम कॉन्स्ट्रेंट लेआउट के ट्यूटोरियल में सीखेंगे। अभी हमने सीधा सीधा काम सीखना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं लीनियर लेआउट यूज करवा देता हूँ आपको, ठीक है जी। लीनियर लेआउट सिंपल लेआउट है, ठीक है। लीनियर लेआउट आ गई तो देख सकते हैं काम कुछ वैसा ही हो रहा है। अब ओरिएंटेशन यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसकी वर्टिकल, कि यहाँ पर हम टेक्स्ट डालें, एडिट टेक्स्ट डालें तो वो टॉप से बॉटम की तरफ हमें देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो यहाँ पर हमें टेक्स्ट देखने को मिलेगा, इससे आगे हमें बटन देखने को मिलेगा, और उसके आगे जो जो हम व्यूज रखेंगे वो हमें देखने को मिलेंगे। ऊपर से गुजर रही हैं चीजें, टेंशन ना लो, बस देखते जाओ यहाँ पर होता क्या है और आप सभी कुछ सीख जाओगे। अब यहाँ पर मेरे को टेक्स्ट लिखना है, ठीक है जी। टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर वेलकम टू नीट रूट्स। गाइस देख सकते हो यार, आप यहाँ पर देखो तो वेलकम टू नीट रूट्स लिखा गया है। कॉन्स्ट्रेंट लेआउट में हेलो वर्ड यहाँ पे आ रहा था, अब लीनियर लेआउट में यहाँ से स्टार्टिंग होगी बिल्कुल टॉप से, ठीक है जी। अब टेक्स्ट हमारा लिखा गया। अब टेक्स्ट सिंपली कुछ इस तरह का तो आपको ऐप के अंदर देखने को नहीं मिला था, ये देख सकते हो बोल्ड है थोड़ा, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा डिफरेंट है, और ये सारे ऑलमोस्ट सेम है। कलर भी चेंज हो रहा है टेक्स्ट का, तो ये सारे के सारे काम तो हमें आने चाहिए, तो अब हम यही करेंगे। वन बाय वन हम इन्हीं पे बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन आपको देखने को मिल रही है इसको आप बोल सकते हो एट्रीब्यूट। सारे कोर्स में भी हम इसको एट्रीब्यूट ही बोलने जा रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पर थोड़ा सा काम सीख लो, फिर डिज़ाइन वाली साइड पे ही करेंगे, बट ये भी तो इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि समहाउ अगर आपके कोड में कोई एरर आ जाएगा इन फ्यूचर तो तब फंसे रहोगे भाई। तो सही से सीखो यहाँ पर। अब मान लीजिए हमें इस टेक्स्ट को करना है थोड़ा सा बड़ा, ठीक है जी, टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लिख देंगे साइज। ये देख लो कुछ इस जगह पे हमें मिल रहा है। अब तो काफ़ी अच्छा हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो, अब से कुछ 6 ईयर पहले जब मैं कोडिंग करता था तो इतने ज़्यादा कमांड हमें देखने को नहीं थे मिलते। पहले एंड्रॉयड लिखो, फिर आगे कुछ लिखते तो फिर हमें देखने को मिलता था। आपके तो मज़े हैं भाई। अब टेक्स्ट साइज यहाँ पर हम कर देते हैं 36। यहाँ पर देखो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, DP, IN, MM, PT, PX, SP। तो ये सारे के सारे साइजेस हैं। अब सबसे पहले हम ना स्क्रीन साइज के बारे में यहाँ पर जानना पड़ेगा, वो हम जानते हैं, लेकिन पहले इस एट्रीब्यूट को कंप्लीट कर लें। जहाँ भी टेक्स्ट की बात आएगी तो वहाँ पर हम SP को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। बट SP को याद कर लो, जहां भी टेक्स्ट का साइज देना है ना वहां पर SP कर लेना है। अब गाइस मैं आपको स्क्रीन के साइज के बारे में बता दूं। अगर आप यहां पर देखो कुछ इस जगह पे तो आपको आइडिया हो रहा होगा, अगर हमने स्क्रीन की डेंसिटी देखनी है तो उसके लिए स्क्रीन की विड्थ और हाइट ये मैटर करती हैं, ठीक है जी। गाइज अगर यहाँ पर आप देखो तो कैलकुलेटिंग पिक्सल डेंसिटी देखने को मिल रहा है, जहाँ पर इसका फार्मूला देख सकते हैं आप। स्क्रीन डेंसिटी इज इक्वल टू स्क्रीन की जो विड्थ है ये पिक्सल्स में हो, डिवाइड करेंगे हम इसको स्क्रीन की विड्थ इन इंचेस, तो अपने पास ये चीज़ निकल के आ जाएगी। अब कंफ्यूज ना हो यार, सिंपली हम समझते हैं। कुछ मोबाइल आप देखते होंगे जिनकी रेजोल्यूशन हाई होती है, कुछ की लो होती है, ठीक है। जिनकी रेजोल्यूशन हाई होती है ना वहाँ पर अगर आप देखो तो ये देख सकते हो पिक्सल उसमें उतने ही ज़्यादा रहते हैं, बट जिनकी रेजोल्यूशन कम होती है उसके अंदर पिक्सल्स देख सकते हो थोड़े थोड़े बड़े हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से लेआउट बनानी है कि हम जैसी भी लेआउट बनाएं, हाई रेजोल्यूशन हो या हो लो रेजोल्यूशन, उस पर हमारी ऐप सही से चले, हमारे यूज़र इंटरफेस सही से फिट आ जाए। ये नहीं कि बड़ी रेजोल्यूशन वाला है तो पूरा आ गया, छोटी अगर रेजोल्यूशन आ रही है तो वहाँ पर पता चले कि लेआउट ही स्क्रीन से बाहर जा रहा है। इस चीज़ से हमने बचना है, तो उसके लिए यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा इस फंडे को। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब यहाँ पर SP की बात की थी हमने, तो ये होते हैं स्केलेबल पिक्सल्स। क्या होते हैं जी? स्केलेबल पिक्सल्स।
इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि मोबाइल फ़ोन आप सभी यूज़ करते ही हो, एक सेटिंग रहती है वहाँ पर, और वहाँ पर जा कर के सारे जितने भी आपके फ़ोन्स हैं वो बड़े या छोटे हो जाते, ठीक है जी, फ़ोन के अंदर से ही। अगर आपने बड़ा फ़ोन रखना है तो बड़ा हो जाएगा, छोटा रखना है तो छोटा हो जाएगा, ये सेटिंग के अंदर आपको फीचर मिल जाता है। तो सेम एसपी में अगर आप यूज़ करोगे तो डायरेक्ट कनेक्टिविटी उधर जा कर के बन जाएगी, और यूज़र के फ़ोन के हिसाब से आपकी बनाई हुई मोबाइल ऐप के टेक्स्ट सही से चलेंगे, मतलब यूज़र इनको कंट्रोल कर पाएगा। जो फ़ोन की सेटिंग होगी ऑटोमेटिक वही आपकी ऐप की सेटिंग भी हो जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर एसपी यूज़ करना है। उसके सिवा यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ ये वाली चीज़, ये देख सकते हो लो रेजोल्यूशन, ये है हाई रेजोल्यूशन। उसके ऊपर अगर आप देखो तो ये एक व्यू पड़ा है, ये एक व्यू पड़ा है, दोनों सेम जगह गे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए गे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम डीपी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाता चलूँ, अगर यहाँ पर हाइट है जी तो हाइट हम कर देंगे 70 डीपी। समझ रहे हो कि यहाँ पर हम हाइट और विड्थ में डीपी यूज़ कर सकते हैं। उसके सिवा इमेज यूज़ करोगे, बटन यूज़ करोगे तो उसके अंदर भी आप कुछ हाइट विड्थ कुछ इस तरह से रख सकते हो। मैच पेरेंट और रैप कंटेंट का मैंने आपको बताया था। रैप कंटेंट जितना आपका टेक्स्ट होगा, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हम रख देते हैं कुछ बड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 200 कर देते हैं, तो देख सकते हैं इतनी जगह घेर है। अगर हम यहाँ पर कर देंगे रैप कंटेंट, जितना हमारे टेक्स्ट का साइज होगा उतनी ही जगह स्क्रीन पे आपका व्यू घेरेगा, इसलिए हम रैप कंटेंट को यूज़ करते हैं। मैच पेरेंट और रैप कंटेंट हम रिस्पॉन्सिव लेआउट्स को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो पूरे कोर्स के अंदर हमें इनसे पाला पड़ने ही वाला है, ठीक है। अब मैच पेरेंट देखो, जितना हमारी स्क्रीन का साइज है उतना ही ये साइज हो गया है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 40 डीपी, ओहो 40 डीपी तो यार इतना ही रहता है, तो ये रैप कंटेंट था तो इसलिए यहाँ तक आ गया। अगर यहाँ पर मैं कर देता हूँ 60 डीपी, सिंपली डब्ल्यू ही आ रहा है, बाकी तो हर चीज़ ही उड़ गई है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये इश्यूज होते हैं, तो इसलिए अब हम यहाँ पर करते हैं एक बार मैच पेरेंट, तो देखो बूम करके व्यू हो गया है ओपन, और बिल्कुल सही से व्यू स्क्रीन पे फिट आ गया है। तो गाइस अभी तक आपको स्क्रीन के साइज़ के बारे में आइडिया हो गया, बड़ी स्क्रीन हो या छोटी स्क्रीन हमारी ऐप चलेगी एकदम ताबड़तोड़। उसके बाद आपको आइडिया हो गया डीपी और एसपी के बारे में भी, ठीक है। एसपी का थोड़ा सा डिफरेंस था उसके बारे में भी आपको आइडिया हो गया, और डीपी के बारे में भी आइडिया हो गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके लिए गाइस आपने क्या करना है, ये पूरे का पूरा आपने ब्लॉग पढ़ना है। ब्लॉग नहीं है, ये एक पूरी साइट है। यहाँ पर ये देख सकते हो m2.material.io। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ट्राई करेंगे कि लिंक प्रोवाइड कर दें, अगर ना भी हुआ तो ये नोट कर लो, थोड़ा सा टाइप कर लेना। ये बहुत ही मज़े की वेबसाइट है और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो गाइस अब टेक्स्ट व्यू के हम फर्दर एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखते हैं। तो अब यहाँ पर हमें इसका फ़ॉन्ट अगर चेंज करना है, ठीक है जी, तो फ़ॉन्ट अगर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट फैमिली को। अब यार यहाँ पर फ़ॉन्ट तो अच्छे से हमें मिल नहीं रहे, तो इसके लिए हमें यहाँ पर लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं जी डिज़ाइन पे चले जाते हैं। एक बार डिज़ाइन पे आएंगे, टेक्स्ट व्यू को करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर आ जाएंगे सर्च में, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख दीजिए फ़ॉन्ट। गाइस फ़ॉन्ट फैमिली, यहाँ पर मोर फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है जी। स्टार्टिंग के फ़ॉन्ट्स काफ़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर यहाँ पर अगर आप देखो, ये फ़ॉन्ट्स मोस्टली ऐप्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, बट सम टाइम हमें क्लाइंट प्रोवाइड कर देता है कि ये फ़ॉन्ट हमारी ऐप में यूज़ करें, तो वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। बट मोस्टली अगर देखो तो लाइक काफ़ी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं, इनको आप सिंपली कर सकते हो यूज़। अब क्रिएट करने पड़ेंगे हमें ये डाउनलोडेबल फ़ॉन्ट। ये देख सकते हैं रेगुलर इटैलिक, हमें सिंपली रेगुलर चाहिए, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो फ़ॉन्ट हो गया है अपना चेंज। अब यहाँ पर आओ प्रोजेक्ट के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, वैल्यूज़ के अंदर, और यहाँ पर देखो तो फ़ॉन्ट के अंदर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है जी। ये प्री लोडेड फ़ॉन्ट्स के अंदर हमारा फ़ॉन्ट आ गया है। बाकी जो भी आपने इसके साथ पंगा लेना है, कंट्रोल प्रेस करो और क्लिक कर दो इन पे, तो और इनकी डिटेल ओपन हो जाएगी। लेकिन इतना हमें बीच में जाने की नीड नहीं है, हमारा काम था इसको यूज़ करना, वो तो हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा ना बोल्ड कर लेते हैं।
बोल्ड करने के लिए भी यार कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी रहेगी, तो उसको हम बोलेंगे टेक्स्ट स्टाइल। अगर यहाँ पर कोड के अंदर आपको लेकर के जाऊँ तो उसके लिए अगेन हमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल बोल्ड ही लिखते हैं तो कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा टेक्स्ट स्टाइल। और अब बोल्ड, इटैलिक और नॉर्मल, ये 3 प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड। स्प्लिट में जाऊँगा तो देख सकते हो ये हो गया है बोल्ड। उसके बाद यहाँ पर आप इटैलिक करके इसको देख सकते हो, ठीक है जी। इटैलिक करोगे तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये तो MS वर्ड में भी आपने किया हुआ है। उसके सिवा गाइस यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हमें देखने को नहीं ना मिल रही, तो कंट्रोल के साथ आपने स्पेस को प्रेस करना है तो आपको ये कुछ देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल पर क्लिक करेंगे तो कोई चेंजिंग होगी नहीं, ठीक है जी। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप याद कर लीजिए, इनको आप प्रॉपर्टीज़ बोलो, एट्रीब्यूट्स बोलो, बट याद कर लो इनको, ठीक है। स्टार्टिंग में ये याद नहीं होंगी बट स्लोली स्लोली याद हो जाएंगी। अब टेक्स्ट का कलर भी तो चेंज करना पड़ सकता है, तो टेक्स्ट का कलर बहुत ही इजी है। यहाँ पर हम अपीयरेंस पे क्लिक हो गया, टेक्स्ट करना है जी, कलर पे क्लिक, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कलर्स मिल जाएंगी। @ लिखेंगे, कलर आ गया हमारे पास। और देख सकते हो यहाँ पर हमें एंड्रॉयड के कलर भी मिल जाएंगे और यहाँ पर हमें सिंपली वैसे भी कलर मिल जाएंगे। एंड्रॉयड का कलर यूज़ करो, ये डार्क यूज़ कर दिया, और कंट्रोल और मैं यूज़ करूँगा स्पेस को, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस हमें मिलते जाएंगे, ठीक है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो भी हमें कुछ कलर्स दे देता है, बट हमें खुद से कलर भी बनाने पड़ सकते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर बनाने सीखेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर अगर मैं कलर देखूँ तो यहाँ पर ब्लैक हमें मिल गया, टील 200, 700। तो ये वाले जो कलर हैं ये हम अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो @ कलर में हमें मिल रहे हैं। ये आपको मिलेगा रिसोर्सेज के अंदर वैल्यूज़, और यहाँ पर कलर्स। यहाँ पर ये वाले कुछ कलर एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ से हमें मिल जाते हैं, इनको हम यूज़ कर लेते हैं सिंपली। तो यहाँ पर अगर आप आओ तो ये टील 200 ये वाला कलर है, ठीक है जी। तो अब नीटरूट्स का कलर यूज़ कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा ब्लू वाला जो कलर है ना जी। तो उसके लिए हम हैश इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ओह ये तो वाइट हो गया यार। अगर आप हैश के साथ इस तरह से 4F लगा दोगे तो वाइट कलर ये होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इस पर करेंगे क्लिक, और अब हमने अपनी मर्जी का कलर यहाँ पे चूज़ करना है। देख लो यार, वर्ड के सारे कलर देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें। सिंपली यहाँ पर क्लिक करो और एंटर कर दो, ठीक है जी। या यहाँ पर कोई छेड़खानी करनी है तो करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देख लो यहाँ पर कलर बन रहा है जो भी आपको चाहिए, ये देख सकते हो। ये इसका हेक्सा कोड है, इसको अगर आपने गूगल पे सर्च करना हो तो HTML कलर हम सर्च करते हैं। अगर मान के चलिए हमें गूगल के लोगो के HTML कलर चाहिए, ठीक है, HTML कलर कोड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल के जितने भी हैं, येलो है, ग्रीन होता है, रेड होता है, सभी के हमें HTML कोड मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देख सकते हो। इस तरह से आप इनको अपनी ऐप के अंदर यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल सेम ना यूज़ कर लेना। मतलब अगर इसको कॉपी करके इधर चिपका रहे हो ना, ठीक है, एक हैश ज़्यादा लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ग्रीन कलर है, इधर आओ थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, गूगल कहीं नाराज़ ही ना हो जाए कि भाई कलर ही चोरी कर लिया तुम लोगों ने। तो चोरी नहीं करनी भाई, अपना काम करो, अपनी क्रिएटिविटी के साथ करो। खैर हम नेक्स्ट मूव करते हैं जी। नेक्स्ट, टेक्स्ट का साइज़ भी हमारा हो गया है, टेक्स्ट का स्टाइल भी हो गया है, तो ऑलमोस्ट हमें कुछ यही चीज़ें ही टेक्स्ट की करनी पड़ती हैं। बहुत तीर मारो तो हमें बैकग्राउंड चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है, कि बैकग्राउंड ग्रीन के बैक साइड पे वाइट ही सही लगता है। खैर यहाँ पर हम सीखना ही है अभी, तो कोई देख लेते हैं, ठीक है जी। तो कलर तो बुरा है बट क्या कह सकते हैं, सीखने के लिए सब कुछ करेंगे हम। टील 700, ठीक है, इसके ऊपर मैं इसको कर देता हूँ वाइट, तो अपना ये काम ठीक से हो जाएगा। अब गाइस जितने भी यहाँ पर टेक्स्ट व्यू के अंदर चीज़ें आ रही थी उनके बारे में आपको सही से आइडिया हो गया है। अब गाइस इसके बाद हम सीखेंगे इमेज व्यू,
एडिट टेक्स्ट और उसके बाद हम सीखेंगे बटन को। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं जो कि इन सभी में कॉमन रहेंगी, बहुत इम्पोर्टेंट भी होंगी और हर ऐप के अंदर यूज़ होने वाली हैं। तो गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इन्हीं कॉमन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को सीख रहे होंगे जिनको आप एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये जो टॉपिक बताया है इसी टॉपिक के साथ, और ये आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग नीट रूट्स। और अगर आपने अभी भी इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया, कर लो भाई, वो भी एंड स्क्रीन से साथ ही मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी और साथ में मिलेगी कंप्लीट प्लेलिस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।